Hello students and parents, I am Arvind Mehta from Resonance. We are here for the discussion of IGSO exam. ओके तो हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर आईजेएसओ एग्जाम के लिए। तो एग्जाम का जो है ना हमारा पैटर्न है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन इसको कंडक्ट करा रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किस पैटर्न में एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका सिलेबस होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आईजेएसओ एग्जाम मतलब इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, ठीक है। इसको आईएपीटी कंडक्ट कराता है। क्या क्या हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, हियर इज द डिटेल्स। एग्जाम का नेम हमारा आईजेएसओ है, ये आपको पता है ऑलरेडी। हिस्ट्री कौन कराता है इसको, हिस्ट्री क्या है, इसके कंडक्टिंग बॉडी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, कितने स्टेजेस इसके अंदर प्रेजेंट है और क्या इसका पेपर पैटर्न है, स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड्स इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड डेट्स के बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे, कब एग्जाम होता है, कब इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। सिलेबस सैंपल इसके अंदर गिवन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर गिवन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है आईजेएसओ। आईजेएसओ का मीनिंग होता है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। ओके, you all know about the IGSO exam. IAPT is the conducting body of the IGSO. इसके अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या हमारा मोटिव है। मोटिव हमारा होता है बेसिकली कि साइंस एंड मैथ्स के स्टूडेंट्स को हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं या फिर उनकी नॉलेज को हम मल्टीटास्किंग लेवल पर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना डेप्थ में स्टूडेंट इसको ले सकते हैं, क्या उसको पेपर का पैटर्न और उसके थिंकिंग क्राइटेरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर इसकी बात की गई है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम सिलेबस के बारे में, एजुकेशन स्किल्स के बारे में, उसकी जो आपकी थिंकिंग अप्रोच है उसको किस तरह से यहाँ पर इन्हांस कर सकते हैं उसके बारे में इसके अंदर गिवन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी। आप लोगों को पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके अंदर, कि जो बच्चे 1 जनवरी 2008 से और 23 दिसंबर 2009 के बीच में बोर्न हुए हैं, ये स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ना तो इससे पहले वाले होंगे ना इसके बाद वाले होंगे। ओके, और इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके 10th के बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं हुए हों वो बच्चे इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। मस्ट नॉट बी अपीयरिंग इन एनी ऑफ द एनएससी, एनएसईबी एंड एनएसईसी और एनएसईपी 2022 इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द आईजेएसओ एग्जाम। देर आर 5 स्टेजेस। कौन कौन सी होती है? स्टेज 1 इज नोन एज एनएससीजेएस। एनएससीजेएस में नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ इन द जूनियर साइंस। ओके, सेकंड स्टेज इज नोन एज आईएनजेएस, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। थर्ड स्टेज इज ओसीएससी, ओरिएंटेड कम सिलेक्शन कैंप होता है। पीडीटी एक होता है इसके अंदर, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होता है। आईजेएसओ मींस फाइनल स्टेज होती है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड की। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। स्टेज 2 के लिए जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट होंगे फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो स्टेज 2 के अंदर यहाँ पर अपीयर होते हैं। तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये इसके अंदर कुछ पॉइंट्स गिवन है। क्या एलिजिबिलिटी कोज है उसके अंदर, देखिए, टू बी एलिजिबल अमंग 300 स्टूडेंट्स फॉर द स्टेज 2 INO एग्जाम leading to the international olympiad, a candidate must secure a level secure equal to or greater than a minimum admissible score, MS। मतलब इसका क्या होता है, टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं, सॉरी, फॉर MS फॉर a given subject will be 50% of the above एवरेज ऑफ द टॉप 10 स्कोर्स, ठीक है। टॉप 10 स्कोरर्स होते हैं उनका 50% एवरेज इसके अंदर लिया जाता है, वो बच्चे इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर मेरिट इंडेक्स क्लोज, ठीक है। मेरिट इंडेक्स क्लोज के अंदर यहां पर बात करते हैं कि देयर विल बी हाई स्कोर कॉल्ड द मेरिट इंडेक्स, MI से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। द MI इन अ सब्जेक्ट इज डिफाइंड एज 80% ऑफ द एवरेज ऑफ द टॉप 10 स्कोर्स, ठीक है। टॉप 10 स्कोर्स का कितना लेते हैं हम, 80% इसके अंदर लेते हैं, और टॉप 10 का 80% कितना होता है, 73.6% वाले बच्चों को हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर स्टेज 3 का जो एग्जाम होता है, स्टेज 3 एग्जाम होता है हमारा OCSC, ठीक है, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, और ये सेकंड लास्ट स्टेज होती है, यू ऑल नो अबाउट। ओके, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम है, इसमें हमारी स्किल्स को डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका होता है। इस कैंप में जो बच्चा जाता है वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेकर के जाता है कि वो कुछ कर सकता है, ठीक है ना, ही हैज़ समथिंग। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अंदर HB, इसको कौन कंडक्ट कराता है, HBCAC। ओके, ये बॉडी इसको कंडक्ट कराती है, और ये कब होती है, अप्रैल टू जून के बीच में होती है, 2 to 3 वीक्स के लिए। काफ़ी इसके अंदर टाइम लगता है थोड़ा सा,
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज 4 के बारे में। स्टेज 4 होती है आपकी पीडीटी कैंप होता है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होती है। इसके लिए बच्चों को देखो फॉरेन में जाना है, अब्रॉड जाना है बच्चों को इसके लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, वो कंपलसरी इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड 6 मेंबर स्टूडेंट टीम विल अंडरगो रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द एसबीएससी इन द थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, काफी अच्छा यहाँ पर नॉलेज गेन करने का मौका होता है हमारे पास। ठीक है, special laboratories are being developed at the SBSC for the purpose of the experimental training. Resource persons from the SBSC and different institutions across the country will train the student. आप जानते हैं कि कितने ट्रेंड हाईली क्वालिफाइड वहां पर हमारे पास जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको ट्रेन करेंगे इस कैंप के अंदर। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज 5। स्टेज 5 होती है फाइनल स्टेज, आईजेएसओ के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो आईजेएसओ के अंदर कितने 6 मेंबर जो होते हैं टीम एंड 1 टीचर लीडर विल कॉन्स्टिट्यूट द डेलीगेशन टू द रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। ओके, तो इसके अंदर कुछ पेपर पैटर्न है हमारे पास। पेपर पैटर्न कैसा होता है, आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं, देखें यहाँ पर सबसे पहले सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को पता है कि साइंस एंड इसके अंदर साइंस का एग्जाम होता है, तो साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और मैथ्स का इसके अंदर अभी मैथ्स इसके अंदर से हटा दिया गया है, तो आपके पास ओनली साइंस ही सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपको काफी हार्ड वर्क करना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फिजिक्स के अंदर मतलब ईच सब्जेक्ट, साइंस के ईच सब्जेक्ट कंटेन्स 16 क्वेश्चन इन द पेपर। ठीक है, 16 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। ठीक है, और जो 4 क्वेश्चंस होते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव -1 मार्किंग होती है, और जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर मल्टीपल चॉइस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, टोटल मार्क्स जो होता है हमारे इसके अंदर पेपर के अंदर 216 मार्क्स का पेपर होता है। अवार्ड्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट अवार्ड्स क्या होते हैं, रिपोर्ट कार्ड विल बी जनरेटेड टू ऑल दिस कैंडिडेट अबव एमएस। जो एमएस के मिनिमम एडमिसिबल जो स्कोर होता है उससे ऊपर जो वाले मार्क्स हैं बच्चों के आते हैं, तो उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट्स आर गिवन टू द टॉप 10% स्टूडेंट ऑफ द एवरी सेंटर। ठीक है, टॉप 10% स्टूडेंट को यहाँ पर हम सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। मेरिट सर्टिफिकेट्स भी अवार्ड किया जाता है टॉप 1% को। ठीक है, टॉप 1% स्टूडेंट होते हैं उनको मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। स्पेशल मेरिट सर्टिफिकेट्स एंड प्राइज बुक विल बी अवॉर्डेड टू द नेशनल टॉप 1% स्टूडेंट इन फिजिक्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी एंड जूनियर साइंस। गोल्ड मेडल्स आर awarded to the students attending the OCSC in the physics, chemistry and biology, astronomy and junior science. गोल्ड मेडल यहाँ पर दिया जाता है, और अपने आप में एक बिग अचीवमेंट होता है बच्चों के लिए कि वर्ल्ड वाइड उस स्टूडेंट की आइडेंटिटी वहां पर हमें पब्लिश होती है हमारी। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा मौका होता है बच्चों के लिए जिसके अंदर हम आगे जाकर के अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं और हायर एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज ये एग्जाम अपने आप में किसी IIT के एग्जाम से कम नहीं है। ओके, नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं इसके अंदर, कब इसका एग्जाम होना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर्स आपको अलॉट हो गए होंगे, बिकॉज 1 to 20 अगस्त को आपको सेंटर्स अलॉटमेंट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के एनरोलमेंट ऑफ द कैंडिडेट जो हम कर सकते हैं वो कब तक कर सकते हैं, 21 to 24 सितंबर 2022। ओके, ये डेट भी जा चुकी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसके एक्सपेक्टेड डेट है आपकी 27 नवंबर 2022, एंड टाइमिंग जो होगी एग्जाम की आपका 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 2:30 to 4:30 PM। ओके, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ स्टेज 1 रिजल्ट, जो स्टेज 1 का रिजल्ट आना है वो आपका 29 दिसंबर 2022 तक आ जाएगा। ओके, डेट्स ऑफ आईएनओज। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वीक में आपकी यहाँ पर ये डेट है फेब 23 के अंदर। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ आईएनओज रिजल्ट ये 23 के अंदर, फेब 23 के अंदर ही आ जाएगा। OCSC आपका मई एंड जून के अंदर होता है, जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया है बच्चों इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। आपका जो सिलेबस है बच्चों इसके अंदर वो है आपका यहाँ पर 9th and 10th का सिलेबस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ द केमिस्ट्री, मैटर, केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक है, नॉन टॉपिक है, ठीक है ना, कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं इसके अंदर। ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर इनके बारे में हमें पढ़ना है। सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर हमारे ये जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स जो आपके कवर होते हैं इसके अंदर मोस्टली। ठीक है, मेन मतलब ये जो सिलेबस है एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है, कभी कभी ये नहीं कि यही सिलेबस आएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड थोड़े से एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी का सिलेबस है।
फिजिक्स के अंदर यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये सारे टॉपिक्स आपको आते हैं, ठीक है ना, इनको अच्छे से हमें करना है। सैंपल पेपर है इसके लिए आपके पास यहाँ पर, ये इस तरह से सैंपल पेपर हमें गिवन है यहाँ पर, इनके अंदर देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ये आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको अच्छे से सोल्व कीजिए, ठीक है। इस पैटर्न में आपका पेपर होता है, सिंगल चॉइस एंड मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, जो मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये आपके बायोलॉजी का सैंपल है, बायो में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जो मेन थिंग्स है ना वो क्या है, ये क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के आ सकते हैं, किस टाइप के का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चंस हमारे आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे कि ये अपने टिक मार्क वाले क्वेश्चन, थोड़ा सा उसके अंदर पैसेज टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस टाइप के हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके, रेजोनेंस अचीवमेंट्स सो फार, मतलब हमारे स्टूडेंट जो कितने एग्जाम में, मतलब इसमें आईजेएस में कब कब कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर देखिए आस्था अग्रवाल 2009 में हमारे पास सिल्वर आए, 10 में गोल्ड आया, फिर सिल्वर आया, अगेन गोल्ड मेडल हमें मिले, देखो 3 गोल्ड मेडल हमें 2015 के अंदर मिले, 1 गोल्ड मेडल हमें 2019 में मिला, एंड अगेन राजदीप मिश्रा को गोल्ड मेडल 2021 के अंदर मिला है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो एलुमनाई हैं हमारे आईजेएसओ के, देखिए यहाँ पर मिस्टर अनंत राज, काव्या कपूर, कुछ टेस्टिमोनियल है इनके हमारे पास। वी ऑफर, क्या हम ऑफर करते हैं आईजेएसओ के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसके लिए यहाँ पर हम डिजिटल आईजेएसओ कोर्स प्लान कर रहे हैं और इसके अंदर एलिजिबल हैं क्लास 8, 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स। ओके, तो इसके लिए जो यहाँ पर हमारे पास डेट है, इसके स्टार्टिंग डेट है 17 अक्टूबर 2022 जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। फीस इसकी गिवन है आपको 1000 रुपीज, एंड कैरियर क्लब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 5 to 10 के स्टूडेंट के लिए है, ये 12 अक्टूबर से ऑलरेडी चल रहा है हमारा, ठीक है। ये इसके डिलीवरेबल्स हैं, यहाँ पर हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, एग्जाम अवेयरनेस होगी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे, क्वेश्चन बैंक होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, स्टडी मटेरियल होगा आपके पास पीडीएफ फॉर्म में, कैरियर गाइडेंस एंड मोटिवेशन सेशंस आपको मिलेंगे, एग्जाम अलर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड वाइवा क्वेश्चंस provided also. Okay, thank you.